ढेरों पर आवारा गौवंशों का बसेरा। स्वच्छता अभियान की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। स्थानीय निवासियों का जीना हो रहा दुभर। कूड़े से फैली बदबू से लोगों का हाल बेहाल। देश के प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक साफ सफाई एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। एक से बढ़कर एक मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन नकारा अफसरों की वजह से योगी और मोदी सरकार के अभियान को पीछे ले जाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर शहर में इन दिनों यही हालात है। मुजफ्फरनगर शहरी इलाकों में कूड़े को कूड़ा घर में ना डालकर मुख्य सड़कों पर फैलाया जा रहा है। शहर की कई कॉलोनियां और गलियों में डालकर कर्मचारी कूड़े को चले जाते हैं, जिससे कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है। कूड़े की वजह से स्थानीय निवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। इलाकाई बाशिंदे जिला प्रशासन सहित पालिका अध्यक्ष और मंत्रियों से गुहार लगा चुके हैं, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। सड़क और गलियों में कूड़ा होने की वजह से गौवंश इस कूड़े को खा रहे हैं, जिससे आवारा गौवंशों की लगातार दुर्दशा भी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 दर्जन से अधिक आवारा गौवंश कूड़े के ढेरों पर बैठकर आश्रय स्थल के रूप में विराजमान हैं। गंभीर सिंह जी, क्या मामला है? यहाँ बताया जा रहा कूड़े का ढेर लगा है, आवारा गौवंश जो है कूड़ा खाने को मजबूर है, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे ये हमने इसको जब ये कूड़ा घर बना तो हमने इसे कहा था भाई यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, इधर नाले पे घेर के इसको पीछे तक बना दिया कूड़ा घर। लेकिन वहाँ पे तो डालते नहीं, अब सारा कूड़ा घर ये रोड पे ही डालते हैं। और यहाँ पे जो रहने पशु हैं, ये आवारा पशु इतने ज़्यादा हैं, ये हर वक्त यहाँ पे पन्नी खाओ जहाँ देखो, अभी देखो आपको दिख रहे होंगे 25-30 घूम रहे हैं अभी। यहाँ ना बच्चे निकल सकते हैं, हज़ारों पच्चे जावे इस रोड पर को पढ़ने वाले। और हम तो यहाँ सामने कॉलोनी में ही रहे हैं। जब बरसात होती है यहाँ हमारे घरों में बच्चों के ये डायपर वगैरह और बहुत बुरी हाल हो जाए यहाँ पे, और सफाई करानी पड़े हर वक्त, और घरों में पानी घुस जाए, यहाँ पे निकलना मुश्किल है यहाँ से। अच्छा, बकायदा नगर पालिका अध्यक्षा साफ सफाई की बात कह रही थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनेगी तो साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी, बेहतर होगी। अब वे यहाँ पालिका अध्यक्ष के रूप में जो है अपनी कुर्सी संभाल चुकी है। क्षेत्रीय सभासद का माने तो उसको आपने इस मामले की सूचना दी है कभी? हमने सूचना दी, उन्होंने अभी आ गए थे हम 10-15 दिन पहले, काफी कॉलोनी के लोग थे, 2 बार जा चुके, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, हम इसका व्यवस्था कराएंगे, मतलब यहाँ पे एक मशीन लगवाएंगे वो। और फिर हमने सड़क का भी कहा है, सड़क भी टूट रही, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई मैं बहुत जल्दी इसको सड़क को भी बनवाऊंगा। अच्छा, और कौन सभासद है और कौन सा वार्ड लगता है? सभासद तो हमारा तो हिमांशु कौशिक है जी। हाँ, वो वार्ड 41 है। वार्ड 41 है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल भी नहीं है और आवारा गौवंश पन्नी कचरा खा रहे हैं, सड़कें खराब हुई पड़ी हैं, कूड़ा इतना बुरा हाल है कि जो कूड़े का डंप है वहाँ अंदर नहीं डाल रहे, रोड में पड़ा है। हाँ, मेन प्रॉब्लम तो यही है भाई, जहाँ आपने कूड़ा घर बनाया आप उसमें डाल ही नहीं रहे, सारा का सारा कूड़ा क्या है रोड पे पड़ा है, जिससे यातायात की व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ पे रोज जाम लगा रहता है यहाँ पे जब ये कूड़ा उठाते हैं सुबह के टाइम। क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि ये कूड़ा घर हटे यहाँ से और दूसरी जगह व्यवस्था करे जा, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है कूड़ा घर की बिल्कुल भी, और इस सड़क का निर्माण करे जाए, टूट रही है। कभी पालिका अध्यक्ष द्वारा यहाँ आकर के निरीक्षण किया गया, देखा गया है कि नहीं देखा गया है? हाँ, वे कहते हैं कि हम गए थे वहाँ पे। हाँ। और आके उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने कहा भी, हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसको बहुत जल्द आपकी समस्या को मतलब हल कराऊंगा। मुझे पता है ये समस्या है यहाँ पे, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से हटवा दूं या कोई और व्यवस्था करूं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया इस बात का। इलाकाई निवासियों का कहना है कि यहाँ लोगों का जीना दुभर हो रहा है। लोग मन में यह सोच कर निकलते हैं शहर की गलियों में घूमा और टहला जाए, लेकिन शहर की गलियां तो कूड़े से भरी हैं। घरों से बाहर निकलने में लोग कतराते हैं और जरूरी काम के लिए ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। सुबह के वक्त कूड़ा होने से स्कूल के बच्चों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये हालात बहुत लंबे वक्त से हैं और आम लोग इसी तरह से गंदगी और बदबू को झेल रहे हैं। इस गंदगी और बदबू से बीमारियां भी फैल रही हैं। मुजफ्फरनगर के हालात कब सुधरेंगे, ये कह पाना काफी मुश्किल है। बहरहाल सरकारी तंत्र की लापरवाही और मनमानी की वजह से आम लोगों की जिंदगी बेहद मुहाल होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो किस तरह है आपको हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित ये एक लिंक मार्ग है जो भोपा रोड से गांधी कॉलोनी को जोड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह यहाँ दर्जन भर से ज्यादा आवारा गोवंश कूड़ा करकट खाने को मजबूर है और इस समय
दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ कूड़े का जो अंबार है वो किस तरह लगा है। जो नगरपालिका परिषद है उसके अध्यक्ष हैं और उसके तमाम अधिकारी हैं, जो उनके दावे हैं मुजफ्फरनगर में कूड़ा निस्तारण की, साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये कूड़ा जो डंप होता था वहां कूड़ा न डल के मुख्य सड़क पर डाला जा रहा है और इससे होने वाली क्या क्या परेशानियां हैं। पन्नी, कचरा, आवारा गोवंश यहाँ खा रहे हैं। आखिर इन सब पर रोक क्यों नहीं लग रही है? जी, आपका नाम? गंभीर सिंह। गंभीर सिंह जी, यहाँ कूड़ा पड़ा है बकायदा, रोड, पूरी रोड जो है ब्लॉकेज हो चुकी है इस तरह से, और जो आम जनता है वो भी मुंह पे रुमाल ढक के जा रही है, गंदगी का अंबार है। हाँ, तो आप देख लो यहाँ पे पड़ा है। हाँ। और ये यहीं पे रोड पे ही पड़ा रहता है। अब देखो ये कम से कम 30 जानवर होंगे यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आता जाता है, गाड़ी वाले आवे हैं या हम भी आवे हैं, अपने गली में भी नहीं घुस पाते क्योंकि ये रास्ते में ही खड़े रहते हैं ये गोवंश भी, और अंदर तक जाते हैं। रोज हम सफाई करावे हैं अंदर, और ये मतलब रास्ते में खराब करते हैं सारी रोड को। और यहाँ पे तो बहुत आ जाओ जी, बहुत सारे बच्चे हैं आवे जावे यहाँ को। और अच्छा, नगर पालिका में ये क्षेत्र आता है, कौन सा वार्ड इसका लगेगा? ये 41 वार्ड है यहाँ पे। यहाँ के सभासद कौन है? हिमांशु कौशिक। तो आपने इस कूड़ा निस्तारण के लिए कभी उनको कहा है? कहा है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं इसकी। दरअसल यहाँ 2-3 वार्ड लग रहे। हाँ। एक में 41 है, 30-31 भी है। हाँ। तो अलग अलग वार्ड है यहाँ पे, अलग अलग गली में। तो हमने हिमांशु कौशिक को ही कहा है। इस समय दोपहर हो रही है, मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश निर्देश है कि कूड़ा जो है बकायदा साफ सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, सब कुछ है। पालिका अध्यक्ष भी खुद कह रही थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है तो कूड़े के पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ कैसा ध्यान दिया जा रहा है? भाई ध्यान तो ये है, उठवा रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन यहाँ कूड़ा इतना आ रहा है, जितना कूड़ा उठ रहा है उससे ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो फिर क्या व्यवस्था है? आप देख लो, अब जब क्या अब उठा था, आप देख लो कितना आ लिया। और हमें तो यहाँ परमानेंट रहना, हमारे लिए तो यहाँ 24 घंटे कूड़ा है। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि इस कूड़े इसकी व्यवस्था करी जाए, कुछ यहाँ से इसको बाहर ले जाया जाए। और तभी यहाँ पे जब तक ये बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी बराबर। आपका क्या कहना है इस कूड़े को लेकर? बस कूड़े के लिए ये है जी, ये कूड़ा उड़ जाए यहाँ से। इससे बड़ी दिक्कत है, 4-5 साल तो हो गए जैसे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के साफ दिशा निर्देश है तमाम जनपदों को कि आवारा गोवंशों की बेहतर रखरखाव, अन्य मामलों को लेकर के व्यवस्था की जाए। तमाम जिलों में हो भी रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में यहाँ तमाम जो आवारा गोवंश है वो कूड़ा करकट खा रहे हैं, पन्नी खा रहे हैं। क्यों, कितना है? अब तो ऊपर नीचे से सारी सरकार अपनी है जी। जब ये काम नहीं हो रहा, जब ये काम नहीं हो रहा। अब यहाँ तो बड़ी दिक्कत है जी, बच्चे नहीं जा पाते यहाँ से। स्कूल वाले बच्चे हैं और आप क्या कहते हैं? मतलब इतनी गंदगी यहाँ है, जो इतनी अच्छी कॉलोनी है, इससे बढ़िया कॉलोनी हमारे पूरे शहर में नहीं है, उसके बाद इतनी गंदगी है। हम तो कहते हैं साफ करवाइए। लगातार पन्नी यहाँ पड़ी है। पन्नी के अलावा क्या है, बरसात में इतना पानी यहाँ भरता है, पूरे शहर में कहीं नहीं भरता है। ये भी आपने देखा हो। सड़कों के हाल तो आपने देखा ही है, ये नहीं है कितनी ऊंची नीची सड़कें सारी गड्ढे वाली हो रही है सारी। तो हम तो कहते से बनवाए जल्द से जल्द। तो देखा आपने, यहाँ के जो क्षेत्र की जो जनता है उनकी पुरजोर मांग है कि ये जो कूड़ा डल रहा है, मुख्य सड़क पर डल रहा है, इसको बकायदा यहाँ डलने से बंद कराया जाए और जो आवारा गोवंश है उनकी बेहतर सुविधाएं हो ताकि वो ये जो कूड़ा है इसको ना खा पाए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर।